नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी कश्यप फिर से आज का स्वागत करती हूँ क्रिस्टल एम्पायर महाराष्ट्र में श्रीमद् देवी भागवत की इस दिव्य यात्रा की ओर। आप अपने पिछले सभी अध्यायों का श्रवण अवश्य कीजिएगा क्योंकि आगे आने वाले जितने भी कथानक हैं पिछले अध्यायों से जुड़े हुए हैं, तो आपकी फ्लो कहानी का कथा का फ्लो बना रहेगा। तो चलिए आज हम ध्यान की शुरुआत आज क्लास की शुरुआत हम ध्यान से करते हैं। सभी लोग आज हम गाइडेड मेडिटेशन करेंगे। सभी लोग अपने हाथों को क्रॉस करें, अपने पैरों को क्रॉस करें और सुखासन में बैठें। अपने सभी गुरुओं, अपने माता पिता, अपने पूर्वजों को धन्यवाद करें। धन्यवाद करें इस धरती माँ का जिन्होंने हमें धारण किया है। धन्यवाद करें उन पंचभूतों का अपने आसपास उपस्थित सभी दिव्य व शक्तिशाली ऊर्जाओं को नमन कीजिए। अपने ईस्ट को इस ध्यान में आवाहित कीजिए। मैं अपने ईस्ट, अपने गुरु महातार बाबा जी, सप्तऋषि और सब पत्नियों के ऋषि पत्नियों को इस ध्यान में आमंत्रित करती हूँ। मैं सभी अपना नाम लें। अपनी पूर्णात्मा से अनुसंधान हूँ। मैं अपनी पूर्णात्मा से अनुसंधान हूँ। मैं अपनी पूर्णात्मा से अनुसंधान। मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ। मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ। मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ। यह विश्व शक्ति मेरे ब्रह्मरंध्र से होते हुए मेरे सभी सातों चक्र में प्रवाहित हो रही है। अब इस शक्ति को आप क्लीम बीज मंत्र का अपनी सांसों पर 108 बार उच्चारण करेंगे।
अपनी श्वासों पर ही गिनती करें। आप पूर्णतः शक्ति को अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। यह शक्ति वही पराम्बा जगदम्बिका है, जिसने सर्वस्व जगत में अपना प्रसार किया हुआ। ऊर्जा को पूरे शरीर में बहने दे। वाइब्रेशन को महसूस करें। आपका पूरा शरीर आभामंडल पूरी तरह ऊर्जान्वित हो गया है। इस क्लीन बीजाक्षर बीज मंत्र की ऊर्जा आपके कण कण अणु अणु में भर गई है। इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर के हर एक प्रत्येक अंग में, छोटी से छोटी सेल्स में फैलने दें। नाखून, तलवे, एड़ियां, पंजे, काफ मसल, घुट्टे, थाई, हिप, लोअर बैक, मिडिल बैक, शोल्डर, बोथ हैंड्स, नेक एरिया, फेस, पूरा आभामंडल इस दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण हो गया है। अपनी सभी एक्स्ट्रा एनर्जी को ग्राउंडिंग होने की कमांड दे। ऊर्जा को संतुलित करें, सेटल करें अपने पूरे बॉडी में। धीरे धीरे आसपास की अवेयरनेस में वापस आए। दोनों हाथों को रब करें। अपने आंखों पर रखें। अपने हाथों के अंदर ही अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलें और ध्यान से बाहर आए। मित्रों, आज आपको ये ध्यान की अनुभूति कैसी हुई? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अब हम अपना इस दिव्य यात्रा को, आज की कथा को जारी करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं चतुर्थ स्कंद के 10वें अध्याय पर।
अथ 10वां अध्याय। राजा जन्मेजय द्वारा प्रहलाद के साथ नर नारायण के युद्ध का कारण पूछना। व्यास जी द्वारा उत्तर के संसार में मूल कारण अहंकार का निरूपण करना तथा महर्षि भृगु द्वारा भगवान विष्णु को शाप देने की कथा। तो जन्मेजय बोले, संदेहोऽयं महानत्रा परार्ष्य कथानके नर नारायणो शान्तौ वैश्वानो तपोधना तीर्थाश्रयो सत्युक्तो व्यन्यासना परो सदा धर्मपुत्रो महात्मानो तापसो सत्य संसिते। जन्मेजय बोले, हे व्यास जी, इस कथानक में मुझे यह मान संशय हो रहा है कि जब वे नर नारायण शांत स्वभाव विष्णु भगवान के अंश स्वरूप तप को ही अपना सर्वस्व मानने वाले, तीर्थ में निवास करने वाले, सत्व गुण संपन्न, वन के फल मूल का सदा आहार करने वाले धर्मपुत्र महात्मा तपस्वी तथा सत्यनिष्ठ थे, तब वे युद्ध में परस्पर राग द्वेष से ग्रस्त कैसे हो गए और उन्होंने उत्कृष्ट तपस्या का त्याग करके संग्राम क्यों किया। उन दोनों मुनियों ने शांति सुख का त्याग करके प्रहलाद के साथ पूरे 100 दिव्य वर्षों तक युद्ध किस लिए किया। उन दोनों मुनियों ने प्रहलाद के साथ वह संग्राम क्यों किया। हे महाभाग, आप मुझे उस युद्ध का कारण बताएं। स्त्री धन का कोई कार्य विशेष ही प्राय युद्ध के कारण होता है। उन विरक्त मुनियों का युद्ध विचार क्यों उत्पन्न हुआ। हे परंतप, उन्होंने उस प्रकार का तप किसी को प्रसन्न करने के लिए, सुख भोग के लिए अथवा स्वर्ग के लिए किस उद्देश्य से किया था। शांत चित्त वाले उन मुनियों ने समस्त फल प्रदान करने वाला कठोर तप तो किया था, किंतु उन्होंने कौन सा अद्भुत फल प्राप्त किया था कि उन्होंने तपस्या से शरीर को कष्ट भी दिया और पूरे 200 दिव्य वर्षों तक बार बार संग्राम करके परिश्रम के द्वारा अपने को संतुष्ट किया। उन मुनियों ने न राज्य के लिए, न धन के लिए और न ही स्त्री के लिए और ना ही किसी ग्रह को प्राप्ति करने के लिए युद्ध किया। तो फिर उन्होंने महात्मा प्रहलाद के साथ किस लिए युद्ध किया। युद्ध शरीर के लिए कष्टदायक होता है। इस सनातन बात को जानते हुए कोई तृष्णा रहित पुरुष आखिर ऐसा युद्ध किस लिए करेगा। हे धर्मज्ञ, उत्तम बुद्धि वाला मनुष्य इस लोक में सदा सुखदायी कर्म ही करता है, दुखप्रद कर्म नहीं। वह सनातन सिद्धांत तब धर्मपुत्र भगवान के विष्णु अंश स्वरूप सर्वज्ञ तथा गुणों से विभूषित उन मुनियों ने वह दुखदायक तथा धर्म विनाशक युद्ध क्यों किया। हे व्यास जी, कोई मूर्ख भी अच्छी प्रकार आचरित सुख तथा आनंद देने वाले महाफलदायी तप का त्याग करके दारुण युद्ध करना नहीं चाहता। मैंने सुना है कि राजा यताति स्वर्ग से जब निकाल दिए गए थे तो अहंकार जन्य पाप के कारण वे पृथ्वी तल पर गिरा दिए गए। वे यज्ञ करता, दानी और धर्मनिष्ठ थे, किंतु केवल थोड़े से अहंकार भरे शब्दों का उच्चारण करने के कारण वज्र प्राणी मतलब वज्र को धारण करने वाला इंद्र ने उन्हें स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया। यह निश्चित है कि बिना अहंकार के युद्ध हो ही नहीं सकता। अंततः मुनि को उन युद्ध का क्या फल मिला। उसे तो केवल पुण्य ही नष्ट होता है। व्यास जी बोले, हे राजन, धर्म का निर्णय करते समय सर्वज्ञ मतलब जो लोग सभी जानते हैं, सर्वज्ञ मुनियों ने अहंकार को संसार का मूल कारण किया। यह कथानक अहंकार अर्थात जब ब्रह्म अहंकार रहित है तो ब्रह्म है, लेकिन जब उनमें अहंकार की उत्पत्ति होती है तभी यह सृष्टि की संरचना होती है। हमने पिछली कक्षाओं में जाना था। तो यहाँ भी व्यास जी यही कह रहे हैं कि अहंकार को संसार का मूल कारण बतलाया गया है।
और इसे सत्वादी भेद से 3 प्रकार का बतलाया गया है। ऐसी स्थिति में शरीरधारी होकर मुनि नारायण उस अहंकार का त्याग करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं? यह निश्चित है कि बिना कारण के कार्य नहीं होता। तप, दान, यज्ञ सात्विक अहंकार से होते हैं। हे महाभाग, रजस और तमस अहंकार से कलह उत्पन्न होता है। अर्थात तप, दान तथा यज्ञ सात्विक अहंकार से होते हैं, जिसमें सात्विक अहंकार है। जैसे कि कोई भी आपको तपस्या करनी है मैं तपस्या कर रहा हूँ या मैं ध्यान कर रहा हूँ, तो मैं अपने आत्म करने के लिए, मैं अपने सत्व को प्राप्त करने के लिए ध्यान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। यह सब सात्विक है। हे महाभाग, राजस और तमस, जब किसी को दिखाने के लिए किया गया कार्य बताने के लिए, तमस और अहंकार से कलह उत्पन्न होता है। उस वाले अहंकार से, जैसे राजसी सत्ता और अपना लोभ व मोह के कारण जो भी अहंकार होता है। राजेंद्र, यह निश्चय है कि छोटी सी क्रिया भी, चाहे वह शुभ हो अथवा अशुभ, बिना अहंकार के कभी नहीं हो सकती। जगत में अहंकार बढ़कर बंधन में डालने वाला दूसरा कोई पदार्थ नहीं है। अतः इस अहंकार से ही यह विश्व निर्मित है। बिना उसके यह संसार कैसे रह सकता है? ये पृथ्वी पते, जब ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी अहंकार युक्त रहते हैं, तब अन्य प्राणियों और मुनियों की बात ही क्या। यह चराचर जगत अहंकार के वशीभूत होकर भ्रमण करता रहता है। सभी जीव कर्म के अधीन है और उसी के अनुसार बार बार उनका जन्म व मरण होता रहता है। हे महीपते, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षियों का इस संसार में बराबर चक्कर काटना मतलब पहले जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, इसको यहाँ पर इन्होंने चक्कर काटना, रथ के पहिए के भ्रमण के समान। किस प्रकार एक पहिया गोल गोल घूमता है, उसके समान इसे बताया गया है। इस विस्तृत संसार में उत्तम अधम सभी योनियों में भगवान विष्णु के अवतारों की संख्या कौन मनुष्य जान सकता है? साक्षात नारायण श्री हरि को मत्स्य, कश्यप, कच्छप मतलब कछुआ, वराह, नरसिंह और वामन तक का शरीर धारण करना पड़ा। हे जगत प्रभु, हे जगत प्रभु वसुदेव, भगवान जनार्दन भी विधि के अधीन होकर विभिन्न युगों में असंख्य अवतार धारण करते रहे। हे महाराज, 7वें व मनवंतर में भगवान श्री हरि ने जो जो अवतार लिए, उन्हें आप ध्यान पूर्वक सुने। हे महाराज, देवश्रेष्ठ और सबके स्वामी भगवान विष्णु को महर्षि भृगु के शाप के कारण अनेक अवतार धारण करने पड़े। राजा बोले, हे महाभाग, हे पितामह, मेरे मन में यह संदेह हो रहा है कि भृगु ने भगवान को शाप ही क्यों दिया। ये मुने, भगवान विष्णु ने उन भृगु मुनि का कौन सा ऐसा अप्रिय कार्य कर दिया था कि जिससे वह नाराज होकर अर्थात रुष्ट होकर महर्षि भृगु ने सभी देवताओं द्वारा नमस्कार किए जाने वाले भगवान विष्णु को श्राप दिया। व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए, मैं आपको भृगु के श्राप का कारण बताता हूँ। पूर्व काल में कश्यप तनय हिरण्यकश्यप का एक राजा, उस समय जब भी वह देवताओं के साथ परस्पर संघर्ष करने लगता, तब युद्ध आरंभ हो जाने पर सारा संसार व्याकुल हो उठा था। बाद में हिरण्यकश्यप का वध जाने पर प्रहलाद राजा बने। शत्रुओं को कष्ट पहुंचाने वाले वे प्रहलाद भी देवताओं को पीड़ित करने लगे, अतः इंद्र और प्रहलाद में भयानक संग्राम हो गया। हे राजन, पूरे 100 वर्ष तक देवताओं ने लोगों को अचंभे में डाल देने वाले भीषण युद्ध किया और प्रहलाद को पराजित कर दिया। हे राजन, तब शाश्वत धर्म को समझकर वे महान विरक्ति को प्राप्त हुए और विरोचन पुत्र बलि को राज्य पर प्रतिष्ठित करके तप करने के लिए गंधमादन पर्वत पर चले गए। राज्य प्राप्त करके ऐश्वर्यशाली
राजा बलि ने देवताओं से शत्रुता कर ली, जिससे देवताओं और दैत्यों में पुनः परस्पर अत्यंत भीषण युद्ध होने लगा। उनमें देवताओं तथा अमित तेजस्वी इंद्र ने दैत्यों को जीत लिया। राजन, उस समय इंद्र के सहायक बनकर भगवान विष्णु ने दैत्यों को राज से निकाल दिया। तदनंतर हारे हुए दैत्य अपने गुरु शुक्राचार्य के शरण में गए। सभी दैत्य उनसे कहने लगे, हे ब्राह्मण, आप प्रतिभाशाली हैं। तदनंतर हारे हुए दैत्य अपने गुरु शुक्राचार्य की शरण में गए। सभी दैत्यों ने उनसे कहने लगे, हे ब्राह्मण, आप प्रतिभाशाली होते हुए भी हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहे? सभी मंत्रज्ञों में श्रेष्ठ यदि हमारी रक्षा हेतु आप सहायक नहीं हुए तो यहाँ नहीं रह पाएंगे और निश्चय ही हमें पाताल में जाना पड़ेगा। व्यास जी बोले, देवताओं के ऐसा कहने पर दयालु शुक्राचार्य मुनि ने उनसे कहा, हे असुरो, डरो मत। मैं अपने तेज से तुम लोगों को धरातल पर स्थापित करूंगा और मंत्रों तथा औषधियों से सर्वदा तुम लोगों की सहायता करूंगा। तुम लोग चिंता मुक्त होकर उत्साह बनाए रखो। व्यास जी बोले, इस प्रकार शुक्राचार्य का आश्रय पाकर वे दैत्य निर्भय हो गए। उधर देवताओं ने गुप्तचरों से यह समाचार सुन लिया। तत्पश्चात शुक्राचार्य के मंत्र के प्रभावों को समझकर अत्यंत घबराए हुए देवताओं ने इंद्र के साथ परस्पर मंत्रणा करके यह योजना बनाई कि जब तक शुक्राचार्य के मंत्र के प्रभाव से दैत्य हमें राज्य से निकाल पाए, उसके पहले ही हम लोग युद्ध करने के लिए शीघ्रता पूर्वक प्रस्थान कर देते हैं और बलपूर्वक उनका वध करके बचे हुए दैत्य को भी पाताल लोक में भेज देते हैं। तदनंतर अत्यधिक रोष में भरे देवताओं ने हाथों में शस्त्र धारण कर दैत्यों पर चढ़ाई कर दी। इंद्र की प्रेरणा से भगवान विष्णु सहित सभी देवता उन पर टूट पड़े। तब देवताओं के द्वारा मारे जा रहे वे दैत्य आतंकित और भयभीत होकर शुक्राचार्य की शरण में आ गए और बोले, रक्षा कीजिए, ऐसा बार बार कहने लगे। देवताओं के द्वारा पीड़ित किए गए महाबली दैत्यों को देखकर मंत्र और औषधि के प्रभाव से शक्तिशाली बने शुक्राचार्य ने उनसे कहा, डरो मत, ऐसा वचन कहा। तब शुक्राचार्य को देखते ही सभी देवता उन दैत्यों को छोड़कर चले गए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां चतुर्स्कंदे भृगु शाप कारण वर्णनम नाम 10वां अध्याय। अथेकादशो अध्याय, 31वां अध्याय। मंत्र विद्या की प्राप्ति के लिए शुक्राचार्य का तपस्यात होना, देवताओं द्वारा दैत्यों पर आक्रमण, शुक्राचार्य की माता द्वारा दैत्यों की रक्षा और इंद्र तथा विष्णु को संज्ञा शून्य कर देना, विष्णु द्वारा शुक्र माता का वध। तागतेषु देवेषु काव्यस्तान प्रत्युवाचः ब्रह्माणा पूर्वोक्तम यक्षुणु ध्वंस दानवोत्तम विष्णुर्दैत्य वधे मृतो हनिष्याति जनार्दना वराह रूपम संस्थाय हिरण्याक्षो यथा हता। व्यास जी बोले, तत्पश्चात देवताओं के चले जाने पर शुक्राचार्य ने उन दैत्यों से कहा, हे श्रेष्ठ दानवों, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुझसे जो कहा था उसे तुम लोग सुनो। दैत्यों के वध के लिए भगवान विष्णु सदा प्रयत्नरत रहते हैं। वे दैत्यों का वध अवश्य करेंगे। जैसे वराह का रूप धारण करके उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया और नृसिंह के रूप से हिरण्यकशिपु को मारा, उसी प्रकार उत्साह संपन्न होकर वे सब दैत्यों का संहार करेंगे, इसमें संदेह नहीं। मुझे जान पड़ता है कि वैसे समुचित मंत्र बल अभी मेरे पास नहीं है जिससे मेरे द्वारा सुरक्षित होकर तुम लोग इंद्र तथा देवताओं को जीतने में समर्थ हो सको। अतः हे श्रेष्ठ गण दानव, तुम लोग कुछ समय तक प्रतीक्षा करो। मैं मंत्र सिद्धि के लिए आज ही भगवान शिव के पास जा रहा हूँ।
हे श्रेष्ठ दानवों, महादेवी महादेव जी से मंत्र लेकर मैं तत्काल आऊंगा और यथावत तुम लोगों को सिखा दूंगा। दैत्यों ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, देवताओं से पराजित होकर हम लोग अत्यंत निर्बल हो गए हैं, अतः उतने समय तक प्रतीक्षा करने के लिए हम पृथ्वी पर रहने में कैसे समर्थ हो सकते हैं। सभी पराक्रमी दानव मारे जा चुके हैं और जो शेष बचे हुए हैं, सुख की इच्छा करने वाले, अब वह युद्ध में ठहरने को समर्थ नहीं। शुक्राचार्य सुख में ठहरने वाले अर्थात युद्ध करते करते उनको जो भी पीड़ा पहुंची थी वह थक गए थे, अब वह आराम करना चाहते थे, उनके बारे में बताया गया है। शुक्राचार्य बोले, जब तक मैं शिव जी से मंत्र विद्या लेकर नहीं आता हूँ, तब तक तुम लोग शांति और तपस्या से युक्त होकर यहीं पर रुको। विद्वानों ने कहा, समय अनुसार साम दान आदि का प्रयोग करना चाहिए। बुद्धिमान तथा वीर पुरुष देश काल बल शक्ति और सेना की जानकारी करके ही अपना सामर्थ्य दिखाते हैं। इसका मतलब क्या है? आपके जीवन में यदि कोई शत्रु है और वह आपसे ज्यादा बलशाली है, तो आप अवश्य ही उसके बल को ध्यान में रखते हुए ही उस पर प्रहार करेंगे। अगर उसके पास में पिस्टल है तो आप तलवार से कदापि उस पर प्रहार नहीं करेंगे। ऐसा मैं आपको उदाहरण से समझाना चाहती हूँ कि बराबर शत्रुता में जो शस्त्र है या जो भी विद्याएं है वह बराबर होनी चाहिए, या एक शत्रु को परास्त करने के लिए एक या ज्यादा होनी चाहिए। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि अपने कल्याण की इच्छा के समय पर शत्रुओं को भी सेवा करें। तो बुद्धिमान मनुष्य कौन होते हैं? यदि उनका समय खराब है, यदि उनकी परिस्थिति ठीक नहीं है, तो उस समय वह शांत और धैर्य धारण करे और शत्रुओं की भी सेवा करे और अपनी शक्ति का संचय होने जाने पर उन्हें मार डाले। अतः देवताओं की विनती करके छल पूर्वक काम नीति का प्रयोग करते हुए मेरे लौटने की प्रतीक्षा के साथ अपने अपने घरों में रहो। हे दानवों, महादेव जी से मंत्र प्राप्त करके मैं आऊंगा, तब उस मंत्र बल का आश्रय लेकर हम लोग देवताओं से युद्ध करेंगे। हे महाराज, उन दानवों से ऐसा कहकर दृढ़ संकल्प वाले मुनि श्रेष्ठ शुक्राचार्य मंत्र प्राप्ति के लिए शिव जी के पास चले गए। तदनंतर दैत्यों ने सत्यवादी, धैर्यवान तथा देवताओं के विश्वास पात्र प्रहलाद को देवताओं के पास भेजा। असुरों के साथ वहां जाकर राजा प्रहलाद विनय संपन्न होकर देवताओं से नम्रता युक्त वचन बोले, हे देवताओं, हम सभी लोगों ने शस्त्र रख दिए हैं और कवच त्याग दिया है। अब हम वल कल धारण करके तपस्या करेंगे। प्रहलाद का वचन सुनकर देवताओं ने उसे सत्य मान लिया और इसके बाद वे निश्चिंत होकर प्रसन्नता पूर्वक वहां से लौट गए। तब दैत्यों के शस्त्र त्याग देने पर देवता युद्ध से विरत हो गए और चिंता रहित होकर अपने अपने घर जाकर स्वस्थ चित हो क्रीड़ा विलास में संलग्न हो गए। उस समय दैत्यगण पाखंड का सहारा लेकर तपस्वी के रूप में तपस्यारत होकर शुक्राचार्य के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए कश्यप मुनि के आश्रम में रहने लगे। उधर मुनि शुक्राचार्य ने कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शंकर जी को प्रणाम किया। भगवान शिव के पूछने पर कि आपका क्या कार्य है, उन्होंने कहा कि हे देव, मैं देवताओं की पराजय और असुरों की विजय के लिए उन मंत्रों को चाहता हूँ जो बृहस्पति के पास भी नहीं है। व्यास जी बोले, उनका वचन सुनकर सर्वज्ञ और कल्याणकारी भगवान शिव ने मन में सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य देवताओं के प्रति द्रोह बुद्धि से युक्त होकर दैत्यों की विजय के लिए मंत्र हेतु इस समय यहाँ आए हैं, अतः मुझे देवताओं की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा सोचकर शिव जी ने उन्हें अत्यंत कठोर और दुष्कर व्रत करने को कहा। पूरे 1000 वर्षों तक यदि आप सिर नीचे करके कण धूम भूसी के धुएं का पान करेंगे, तभी आपका कल्याण होगा और आप मंत्र प्राप्त कर सकेंगे। शिव जी के ऐसा कहने पर उन्होंने महेश्वर को प्रणाम करके यह वचन कहा, बहुत अच्छा है हे देव, हे सुरेश्वर, आपने मुझे जो आदेश दिया है मैं उस व्रत का पालन अवश्य ही करूंगा। व्यास जी बोले,
शिव जी के ऐसा कहकर मंत्र प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प शुक्राचार्य जी शांत होकर धुएं का सेवन करते हुए कठोर व्रत करने लगे। तब उस समय शुक्राचार्य को व्रत में संलग्न तथा दैत्यों को तपस्वी बनकर पाखंड में निरत देख देवता लोग आपस में मंत्रणा करने लगे। मंत्रणा मतलब विचार करने लगे। हे राजन, भली भांति विचार करके सभी देवता संग्राम के लिए उद्यत हो गए और शास्त्रार्थ धारण करके, शस्त्र और अस्त्र धारण करके जहां वे बड़े बड़े दानव विद्यमान थे, तदनंतर दैत्यगण उन आए हुए देवताओं को आयुधों से सज्जित और कवच धारण किए तथा अपने को उनसे और सब ओर से घिरा देखकर भय से व्याकुल हो उठे। वे भयातुर दानव तुरंत उठकर खड़े हो गए और युद्ध के लिए उद्यत बलाभिमानी देवताओं से सार गर्भित वचन कहने लगे। हमने शस्त्र रख दिए हैं, हम भयभीत हैं और हमारे आचार्य इस समय व्रत में संलग्न है। हे देवताओं, पहले अभेदान देकर भी आप हम लोगों को मारने की इच्छा से आए थे, आ गए। हे देवगण, आप लोगों का सत्य और श्रुति सम्मत वह धर्म कहाँ चला गया जो शस्त्र रख चुके हों, भयभीत हों और शरणागत हो गए हों, उन्हें नहीं मारना चाहिए। देवता बोले, आप लोगों ने छल से शुक्राचार्य को मंत्र प्राप्त करने के लिए भेजा है। हम आप लोगों के तप को जान गए हैं, इसलिए हम लोग युद्ध करने के लिए यहाँ आए हैं। अब शुद्ध हुए आप लोग भी हाथों में शस्त्र धारण कर युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। यह सनातन सिद्धांत है कि जब शत्रु दुर्बल हो तभी उसे मार डालना चाहिए। व्यास जी बोले, उनका वचन सुनकर सभी दैत्य आपस में विचार करके भागने के लिए तत्पर हो गए और भय से व्याकुल होकर वहां से निकल गए। वे भयभीत दैत्य शुक्राचार्य की माता की शरण में गए। उन दैत्यों को बहुत संतप्त देखकर उन्होंने अभय प्रदान कर दिया। शुक्राचार्य की माता ने कहा, हे दानवगर, डरो मत, तुम भय छोड़ दो। मेरे पास रहने वाले को कभी कोई भय नहीं हो सकता। यह वचन सुनकर दैत्यों की व्यथा दूर हो गई और वे शास्त्र और अस्त्र त्याग कर पूर्ण रूप से निश्चिंत हो वहीं उनके आश्रम में रहने लगे। तब दैत्यों को पलायित देखकर, पलायित मतलब पीछे जाता देखकर, वे देवता उनके पैरों के चिन्ह के पीछे पीछे जाते हुए उनके बलाबल का बिना विचार किए हठात उनके पास पहुंच गए। वहां पर आए हुए सभी देवता आश्रम में रहने वाले दैत्यों का वध करने को उद्यत हो गए और शुक्राचार्य की माता के रोकने पर भी उन दैत्यों को मारने लगे। इस प्रकार देवताओं के द्वारा उन्हें मारे जाते हुए देखकर शुक्राचार्य की माता बहुत कांपने लगी और बोली, मैं समस्त देवताओं को अपने तप के प्रभाव से निद्राग्रस्त कर देती हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने निद्रा को प्रेरित किया। उस निद्रा ने देवताओं के पास आकर उन सब पर अपना प्रभाव डाल दिया, जिससे इंद्र सहित सभी देवता निद्रा के वशीभूत हो गए और गूंगे की भांति पड़ रहे। इंद्र को निद्रा के द्वारा नियंत्रित तथा दीन देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देव श्रेष्ठ, तुम मुझ में प्रविष्ट हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हें अन्यत्र पहुंचाता हूँ। विष्णु के इस प्रकार कहने पर इंद्र उनमें प्रवेश कर गए और उन श्री हरि से रक्षित होकर वे निर्भय तथा निद्रा रहित हो गए। तब भगवान विष्णु के द्वारा रक्षित इंद्र को व्यथा शून्य देखकर शुक्राचार्य की माता कुपित हो गई और वचन बोली, हे इंद्र, सभी देवताओं के देखते देखते मैं अपने तपोबल से विष्णु सहित तुम्हें भी खा जाऊंगी। यह ऐसा मेरा तपोबल है। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर उन्होंने अपनी योग विद्या के द्वारा इंद्र तथा विष्णु को आक्रांत कर दिया और वे दोनों महात्मा स्तब्ध हो गए। उन दोनों को बड़े संकट में पड़ा देखकर देवताओं को महान आश्चर्य हुआ। वे दुखी चित मतलब जिनके मन में दुख हो, जोर जोर से चीखने व पुकारने लगे। देवताओं को चीखते चिल्लाते देखकर इंद्र ने विष्णु से कहा, हे मधुसूदन, मैं इस समय आपकी अपेक्षा अधिक आक्रांत हूँ, अतः हे विष्णु, हे प्रभु, यह हमें जब तक भस्म न कर दे तब तक तपस्या के अभिमान में चूर इस दुष्टा को शीघ्रता पूर्वक मार डालिए। हे माधव,
अब आप सोच विचार ना करें। कीर्तिमान इंद्र के ऐसा कहने पर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने दया छोड़कर तत्काल सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। विष्णु के वश में रहने वाला वह चक्र उनके स्मरण करते ही आ पहुंचा और इंद्र से प्रेरित होकर उन्होंने कुपित हो उसके वध के लिए चक्र को अपने हाथ में ले लिया। उस चक्र को हाथ में लेकर भगवान विष्णु ने बड़े वेग से उनका सिर काट दिया। तब उसे मृत देखकर इंद्र हर्षित हो उठे। सभी देवता भी अत्यंत संतुष्ट होकर विष्णु की जय जयकार करने लगे। वे प्रसन्न होकर उनकी स्तुति करने लगे और संताप रहित हो गए। स्त्रीवध से होने वाले पाप तथा भृगु मुनि के भीषण शाप की शंका करते हुए भगवान विष्णु तथा इंद्र उसी समय से दुखी चित रहने लगे। मतलब उनके मन में दुख रहने लगा। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां चतुर्थस्कन्धे शुक्र मार्त्र वध वर्णम नामके दशो अध्यायः। अब हम द्वादशो अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। महात्मा भृगु द्वारा विष्णु को मानव योनि में जन्म लेने का शाप देना, इंद्र द्वारा अपनी पुत्री जयंती को शुक्राचार्य के लिए अर्पित करना, देवगुरु बृहस्पति द्वारा शुक्राचार्य का रूप धारण कर दैत्यों को पुरोहित बनाना। व्यास जी बोले, हे राजन, उस भयानक वध को देखकर भगवान भृगु अत्यंत कुपित हुए और दुख से व्याकुल होकर कांपते हुए वे मधुसूदन विष्णु से वो कहने लगे। भृगु बोले, हे महाबुद्धिमान विष्णु, जो नहीं करना चाहिए वह पाप आपने जानबूझकर कर डाला। विप्र स्त्री के इस वध की तो मन में कल्पना करना भी अनुचित है। आप तो सत्वगुण से संपन्न कहे गए हैं, ब्रह्मा रजोगुणी, शिव तमोगुणी बताए गए हैं। तब आपने अपने गुण के विपरीत कार्य क्यों किया? आप तामसी कैसे हो गए जिससे आपने यह घोर निंदनीय कर्म कर डाला? हे विष्णु, आपने उस अबध्य तथा निरपराध स्त्री को क्यों मार डाला? उन्होंने क्रोध पूर्वक कहा, अब मैं तुझ दुराचारी को श्राप दे रहा हूँ। इसके अतिरिक्त तुम्हारा क्या प्रतिकार करूं? अरे पापी, तुमने इंद्र के हित के लिए मुझे विधुर बना दिया। हे मधुसूदन, मैं इंद्र को श्राप नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें श्राप दूंगा। कृष्ण सर्प सदृश दुर अभिप्राय वाले तुम सदा छल करने में ही तत्पर रहते हो। हे जनार्दन, जो मुनि तुम्हें सात्विक कहते हैं वे निश्चय ही मूर्ख हैं। मैंने तो प्रत्यक्ष जान लिया कि तुम तमोगुणी तथा दुराचारी हो। अतः हे जनार्दन, मेरे शाप से मृत्यु लोक में तुम्हारे अनेक अवतार होंगे और इस स्त्री वध जन्य पाप के कारण बार बार गर्भावास से होने वाले दुखों को आप भोगोगे। तो आपने जाना मित्रों कि विष्णु भगवान का, देखिए, ये जो भी माया चल रही है, यह सब परिस्थितियां जो भी चल रही हैं, यह सृष्टि को संचालित करने के लिए माँ आद्या शक्ति की माया शक्ति ही चल रही है। क्योंकि जैसे जैसे समय चलता है, जब सृष्टि की संरचना हुई थी, सृष्टि की संरचना के समय 4 भागों में बटा था, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। लेकिन उन और वह पहले ही विधान हो गया था किस किस युग में क्या क्या होगा। लेकिन उन सबको आगे होने के लिए जो भी यह देवीय परिस्थितियां हुई, जैसे विष्णु जी को श्राप मिला, तो वह उस सृष्टि को जिसकी सबसे पहले संकल्पना की गई थी, सृष्टि की गई थी, उसी के कारण से हुआ। तो मित्रों, जब भी देवताओं के द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है या हम कोई भी कथानक सुनते हैं, ये जो कथानक सुना, इसमें पूर्ण रूप से कोई ना कोई हितार्थ अवश्य छिपा होता है। क्योंकि जो समय है,
समय का काम होता है आगे चलना और प्रत्येक परिस्थितियों में परिवर्तन करना। तो जो अणु अब है, जैसे जो पेड़ अब है, वह या जीव, जैसे आप हुए, आपके बच्चे हुए, फिर आपके आगे पोते पड़पोते, जो भी चीज चल रही है पीढ़ी, ये चल रही है। और ये चल कैसे रही है? ये सर्कल में चल रही है, क्योंकि कैसे चल रही है हमने जाना था, एक पहिए के रूप में चल रही है। तो यह निश्चित था। आज आपने जाना कि विष्णु भगवान ने जितने भी पृथ्वी लोक में उदाहरण के गर्भ इसमें बताया कि गर्भ की वेदना सहने के लिए गर्भावास होने का दुख उन्हें सहना पड़ा। वह दुख उन्हें कैसे क्यों सहना पड़ा? क्योंकि उन्होंने शुक्राचार्य जी की मां और भृगु ऋषि की पत्नी का वध कर दिया था। व्यास जी बोले, उसी शाप के कारण भगवान विष्णु धर्म का हास होने पर संसार के कल्याण के लिए बार बार मानव रूपों को प्रकट करते। यदि देखिए, यदि विष्णु भगवान श्राप नहीं मिलते तो अधर्म का नाश करने के लिए वो कैसे आते? देखिए, आपका जीवन में जो भी हो रहा है वह कोई ना कोई उसका कारण अवश्य। आप इस पृथ्वी लोक पर है तो आप भी किसी कारण से हैं। तो वह देवता है तो उनका कारण बड़ा है। अगर एक आप देखिए, एक चिड़िया भी, एक छोटे से छोटा जीव भी सृष्टि पर है तो उसका कोई ना कोई कार्य ईश्वर के लिए वह अवश्य ही करता है। तो आपने जाना कि यदि विष्णु भगवान को वह श्राप नहीं मिले होते तो अधर्म का नाश करने के लिए उनको कारण प्राप्त नहीं होता, तो यह श्राप उनका पृथ्वी लोक में आने का कारण बना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। राजा बोले, हे व्यास जी, जब अमित तेजस्वी चक्र के द्वारा भृगु पत्नी का वध हो गया, उसके बाद महात्मा भृगु का गृहस्थ जीवन कैसे व्यतीत हुआ? व्यास जी बोले, क्रोध पूर्वक भगवान विष्णु को शाप देकर कार्य कुशल महर्षि भृगु तत्काल कटे सिर को लेकर शीघ्रता पूर्वक अपनी पत्नी के धड़ में जोड़कर करे बोले, हे देवी, विष्णु के द्वारा तुम मारी जा चुकी हो, किंतु अब मैं तुम्हें फिर से जीवित कर रहा हूँ। यदि मैं संपूर्ण धर्म जानता हूँ तथा उसका सम्यक आचरण करता हूँ, सदा सत्य भाषण करता हूँ, तो उसी सत्य के प्रभाव से तुम जीवित हो जाओ। सभी देवता मेरे महान तेज बल को देख लेंगे। यदि मुझ में सत्य, पवित्रता, वेदाध्ययन तथा तपस्या का बल होगा तो मैं उन्हीं के प्रभाव से शीतल जल से तुम्हारा पोषण करके तुम्हें जीवित कर दूंगा। तो व्यास जी बोले, तब जल से प्रोक्षित करते हुए मधुर मुस्कान वाली वे भृगु पत्नी शीघ्र ही जीवित हो गई और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उठकर हो गई। तब सो देखिए, अभी ये माया हमने पीछे बात की कि सृष्टि में जो भी चल रहा है वो माया स्वरूप अर्थात पराशक्ति जगदम्बिका का ही रूप चल रहा है। तो यह परिस्थिति घटित होनी थी और विष्णु जी को श्राप मिलना था। वह श्राप के कारण ही इतनी सारी परिस्थितियां घटित हुई। तो वह प्रसन्नता पूर्वक उठकर खड़ी हो गई। तब सोकर हुई के समान देखकर सब लोग उधर से साधो साधो भृगु मुनि तथा उनकी भार्या दोनों की स्तुति करने थे। इस प्रकार उन महर्षि भृगु ने उस सुंदरी को जीवित कर दिया। यह देखकर इंद्र सहित सभी देवता बहुत ही आश्चर्य हो गए। तत्पश्चात इंद्र ने देवताओं को कहा, भृगु मुनि ने अपनी भार्या को कर दिया। ही मंत्र ज्ञानी शुक्राचार्य कठोर शिव से मंत्र प्राप्त करके पता नहीं क्या कर डालेंगे। व्यास जी बोले, हे राजन, मंत्र प्राप्त किए शुक्राचार्य की इंद्र की तो नींद ही समाप्त हो गई और उनके शरीर में व्याकुलता बढ़ने। देखिए, जब भी किसी दुष्ट शक्ति का बल बढ़ता है, ठीक है, हमने यहाँ देवताओं को सत्व गुण बताया था और जो भी राक्षस हैं उनमें तमोगुण की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। देखिए, यदि
तमोगुण की प्रवृत्ति ज्यादा हो जाती है और वह सत्व गुण को बिल्कुल नहीं अपनाते, तब क्या होता है? तब विध्वंस होता है। ठीक है, दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन दोनों की चेतना अलग है। देवताओं की चेतना सतोगुण वाली है और राक्षसों की चेतना तमोगुण वाली है। तो एक बार सत्व का भी बढ़ जाना ठीक नहीं और एक बार तम का भी बढ़ जाना ठीक नहीं। तब मन में भली भांति विचार करके इंद्र ने सुंदर स्वरूप वाली अपनी पुत्री जयंती से मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें तपस्वी शुक्राचार्य को सौंप दिया। हे तनवंगी, अब तुम जाओ और मेरे कल्याण के लिए उनकी सेवा करो और उन्हें वश में कर लो। उस उत्तम आश्रम में शीघ्र जाकर उनके मन को प्रिय लगने वाली विविध उपचारों से उन्हें प्रसन्न करके मेरा भय दूर करो। विशाल नयनों वाली वह सुंदर कन्या पिता की बात सुनकर शुक्राचार्य के आश्रम में गई और वहां पर उसने मुनि को नीचे की ओर सिर करके धुएं का सेवन करते हुए देखा। तब उनके तपोरस शरीर को देखकर और पिता की बात याद करके वह केले का एक पत्ता लेकर मुनि को पंखा झालने लगी। तब से वह उनके पीने के लिए अत्यंत स्वच्छ, शीतल, सुगंधित व रुचिकर जल ले आकर उनके समक्ष श्रद्धा पूर्वक उपस्थित किया करती। सूर्य के मध्य आकाश में होते ही वह सुंदरी उनके ऊपर वस्त्र से छतरी बनाकर छाया कर देती। वह साध्वी सदा पतिव्रत का धर्म का पालन करती। वह शास्त्र विहित दिव्य पके व मीठे फल लाकर खाने के लिए उन मुनि के समक्ष रख देती थी। वह कन्या उनके नित्य कर्म के संपात नाट पुष्प और तोते के वर्ण के समान प्रदेश मात्र माप वाले हरे हरे कुशा, कुशा मतलब कुशा की घास होती है एक, उनके आगे प्रस्तुत कर देती थी। उनके शयन के लिए कोमल कोमल पत्तों का बिछौना तैयार करती थी। फिर उन मुनि के प्रति आदर भाव रखकर धीरे धीरे पंखा झलने लगती। मुनि के श्राप से भयभीत होकर वह जयंती उनके मन में विकार उत्पन्न करने वाला कोई हाव भाव प्रकट नहीं करती थी। सुकुमार अंगों वाली, मृदु भाषण करने वाली वह कन्या उन महात्मा के मन के अनुकूल तथा प्रीति उत्पन्न करने वाले शब्दों से उनकी स्तुति करती थी। तत्पश्चात उनके जाग जाने पर आचमन के लिए उन्हें जल लाकर रख देती। इस प्रकार सदा उनके मन के अनुकूल कार्य करती हुई उनके साथ व्यवहार करती। चिंता से व्याकुल इंद्र भी उन जितेंद्रिय मुनि की प्रवृत्ति जानने की इच्छा से अपने सेवक भेजते रहते थे। इस प्रकार वह साध्वी कन्या क्रोध पर विजय प्राप्त करके निर्विकार होकर ब्रह्मचर्य परायण रहती हुई बहुत वर्षों तक मुनि की सेवा में संलग्न रही। तदनंतर 1000 वर्ष पूर्व होने पर महेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता पूर्वक वे शुक्राचार्य से वर मांगने के लिए कहने लगे। ईश्वर बोले, हे ब्राह्मण, हे भृगुनंदन, जगत में जो कुछ भी विद्यमान है, आप जो भी देख रहे हैं तथा जो किसी का भी वाणी से विषय नहीं है, उन सब के स्वामित्व से आप युक्त हो जाइए, इसमें कोई संदेह नहीं। अब आप प्राणियों से अवध्य होंगे। आप प्रजाओं के स्वामी तथा श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में प्रतिष्ठित होंगे। व्यास जी बोले, इस प्रकार वर प्रदान करके शिव जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात जयंती को देखकर शुक्राचार्य ने कहा, हे सुश्रोणी, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? मुझे अपनी अभिलाषा बताओ। हे सुंदरी, तुम यहाँ किस लिए आई हो? अपना कार्य बताओ। हे सुनैने, तुम क्या चाहती हो? वह कार्य दुष्कर भी हो तो मैं उसे अभी कर दूंगा। हे सूरते, आज मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, अतः आप वर मांग लो। तदनंतर प्रसन्न मुखमंडल वाली जयंती ने मुनि से कहा, हे भगवान, आप तो अपनी तपस्या से मेरा अभिलषित जान लेने में, मतलब मेरे मन की बात को जान लेने में सक्षम है। शुक्राचार्य बोले, वह तो मैंने जान लिया, फिर भी जो तुम्हारा मनोभिलक्षित वर है उसे तुम मुझे बताओ। मैं हर तरह से तुम्हारा कल्याण करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ। जयंती बोली, हे ब्राह्मण, मैं इंद्र की पुत्री हूँ और मेरे पिताजी ने मुझे आपको सौंप दिया। हे मुने, मेरा नाम जयंती है और मैं जयंत की छोटी बहन हूँ।
हे विभो, मैं आप पर आसक्त हूँ, अतः मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। हे महाभाग, मैं पातिव्रत धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक आपके साथ विहार करूंगी। शुक्राचार्य बोले, हे सुश्रोणी, हे भामिनी, तुम सभी प्राणियों में से अदृश्य रहती हुई 10 वर्षों तक इच्छानुसार मेरे यहाँ विहार करो। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर शुक्राचार्य ने घर जाकर जयंती के साथ विवाह किया। तत्पश्चात माया से आच्छादित होकर सभी प्राणियों से अदृश्य रहते हुए वे ऐश्वर्य संपन्न मुनि शुक्राचार्य देवी जयंती के साथ 10 वर्षों तक वहां रहे। गुरु शुक्राचार्य को अपने उद्देश्य में सफल मंत्र से युक्त होकर आया हुआ सुनकर सभी देवते उनके दर्शन की इच्छा से प्रसन्नता पूर्वक उनके घर गए, किंतु वे उन्हें देख न सके, क्योंकि उस समय वे जयंती के साथ विहार कर रहे थे। इससे उन सभी देवताओं का मन उदास हो गया और उनके सभी उद्योग भी व्यर्थ हो गए। वे बहुत चिंतित और दुखी होकर उन्हें बार बार खोजते और अंत में माया के आच्छादित मुनि का ना देखकर वह चिंतित तथा भयभीत दैत्य जैसे आए थे वैसे ही अपने घर को लौट गए। तत्पश्चात शुक्राचार्य को विहार करता हुआ जानकर इंद्र ने अपने गुरु महाभाग बृहस्पति से कहा, अब क्या किया जाए। हे ब्राह्मण, आप दानवों के पास जाइए और माया के द्वारा उन्हें मोह में डाल दीजिए। हे मानव, बुद्धि से भली भांति विचार करके आप हमारा कार्य सिद्ध कर दीजिए। इंद्र की बात सुनकर देवगुरु बृहस्पति शुक्राचार्य को माया से परिपूर्ण होने के कारण अदृश्य हो जयंती के साथ क्रीड़ा करते जानकर उन्हीं का रूप धारण करके दैत्यों के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने बड़े आदर के साथ दानवों को बुलवाया। सभी दानव आ गए और उन्होंने शुक्राचार्य को अपने सम्मुख देखा और वे इंद्र वेश बदल कर गए थे, तो दैत्यों ने उन्हें सोचा कि यही शुक्राचार्य है। माया से विमोहित मतलब माया से विमोहित मतलब माया को नहीं जान पाने वाले दैत्य उन छद्म वेशधारी देव गुरु बृहस्पति को ही शुक्राचार्य समझकर उन्हें प्रणाम करके उनके समक्ष खड़े हो गए। वे शुक्राचार्य का कृत्रिम रूप प्रकट करने वाली देव गुरु बृहस्पति की माया को नहीं जान सके। तत्पश्चात छद्म माया से शुक्राचार्य का रूप धारण करने वाले गुरु बृहस्पति ने उनसे कहा, मेरे यजमानों का स्वागत है। मैं आप लोगों के हित के लिए अब आया हूँ। मैंने आप सबके कल्याण के लिए तपस्या के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया है और अब मैं उनसे प्राप्त विद्या को निष्कपट भाव से आप लोगों को बता दूंगा। यह सुनकर वे श्रेष्ठ दानव प्रसन्नित हो गए। गुरु शुक्राचार्य उद्देश्य में सफल समझकर वह मोहग्रस्त दानव बहुत हर्षित हुए और उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। वे भयमुक्त तथा संताप रहित हो गए। अब देवताओं का भय छोड़कर वह सभी देवते स्वस्थ चित होकर रहने लगे। इति श्रीमद्देवी महापुराणे अष्टादशसहस्रायां साहित्यायां चतुर्स्कंदे जयंता शुक्र सहवास वर्णनम द्वादशो अध्याय। तो आज की यात्रा हम यही समाप्त करते हैं। मित्रों, आज आपने जाना कि विष्णु भगवान के जो भी उन्हें श्राप मिला वह माया के कारण मिला और उनको वह श्राप मिलना बहुत आवश्यक था, क्योंकि वह श्राप यदि उन्हें ना मिलता तो उन्हें पृथ्वी पर आने का कोई कारण भी नहीं मिलता। तो चले मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से मिलते हैं। इस यात्रा को आप सदैव अपने साथ इस यात्रा में सदैव आप साथ चले और पिछले अध्यायों को पूरी तरीके से कंप्लीट करें और उन बातों को अपने जीवन में उतारें। तो मैं आप सभी को इन कथाओं को सुनने के लिए धन्यवाद करती हूँ और कल फिर से आपको आमंत्रित करती हूँ इस कथा के लिए। कल फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।